दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को बैन लगा दिया गया और कुछ पर्सनल गाड़ियों पे भी कंडीशंस लगा के बैन की गई हैं। उसमें कितना ट्रांसपोर्ट पे लॉस हो रहा है और क्या समस्या आ रही है, थोड़ा सा विस्तार में देखिए जी। पहले तो आपके चैनलों का, मैं सबका सुनने वाले आपके चैनलों के जितने भी सुनने उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दरअसल क्या है, ट्रांसपोर्टरों को तो घाटे के लिए पैदा हुए हैं। ट्रांसपोर्टरों को इतना घाटा हुआ है, लगभग पानीपत से 200 से 400 गाड़ियाँ डेली जाती थी। परचून लेके, सब्जी लेके, वहाँ से परचून वापसी लेके आना होता था। लेकिन सारा तो व्यापार बंद हो गया, इससे व्यापार भी बेसर आ गया और गाड़ियाँ बंद होगी, गाड़ियों का पर्सनल नुकसान भी हो गया। तो इससे बहुत भारी लॉस है। और एक ये जो प्रदूषण हो रहा है ना, प्रदूषण ये गाड़ी और किसान, इनको दो ही समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रदूषण जो आजकल होता है पूरा साल क्यों नहीं होता। आजकल प्रदूषण होता है सिर्फ, बाकी साल भी तो ऐसा ही गाड़ियाँ चलती हैं। तो आजकल प्रदूषण होने का कारण एक यही है कि मौसम चेंज होता है, सर्दी के दिन शुरू होते हैं और ऊपर प्रदूषण की मिट्टी चढ़ी हुई होती है, वो नीचे गिरती है, इससे ये प्रदूषण होता है। लेकिन ये पूरा नजला डीजल गाड़ियों के ऊपर उतरता है। कभी कहते हैं यूरो 6 ले आओ, कभी कहते हैं यूरो 4 ले आओ। मैं एक बार गडकरी जी की मीटिंग में गया हुआ था, हरियाणा की तरफ से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग थी। उसके अंदर हमने रखा था भाई प्रदूषण क्या फैलाता है गाड़ी का प्रदूषण तो इंजन फैलाता है। हम यूरो 6 इंजन रख देंगे पेट्टी बंद, गाड़ी टायर प्रदूषण नहीं फैलाती, चेसी प्रदूषण नहीं फैलाती, बॉडी प्रदूषण नहीं फैलाती। लेकिन नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं, मारने के ऊपर लगी हुई है। और जहाँ तक बात है ये प्रदूषण वाली बात, इंजन प्रदूषण फैलाओ तो क्यों नहीं यूरो 6 के इंजन रखवा दी जाए। गाड़ी थोड़ा प्रदूषण फैलाती है। इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों बिकवाने से मतलब है, इन्होंने कोई दूसरी बात नहीं है। गाड़ियों बिकेगी, इनका सब कुछ गाड़ियों के ऊपर निर्धारित है। समस्या तो आ रही, ड्राइवर बेरोजगार हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए लोडिंग से, और गाड़ी मालिक बेरोजगार हो गए। इधर फैक्ट्रियां बंद होगी, वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए। इधर त्योहारों का टाइम है, वहाँ से परचून लाना है, और इधर दिवाली के सारे परचून दिल्ली से आते हैं, सारा सामान परचून में, जैसे A to Z कोई भी लगा लो, वो सारा ही काम बंद हो गया। तो इस तरह का ये हर साल नाटक करती है सरकार। कभी E1 के लागू करती है, कभी कुछ लागू करती है। तो इस सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किसानों पे और ट्रांसपोर्टरों के ऊपर ही डालती है, इन्होंने दूसरी जगह नहीं पाती। पर्सनल गाड़ियों पे भी कुछ कंडीशंस लगा के बंद की गई हैं। वो देखो ना, पहले 10 साल ही कर दी थी, इस सरकार ने 10 साल से पुरानी गाड़ी बंद कर रखी। चाहे छोटी गाड़ी है, चाहे वो कार है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, कुछ भी पहले 10 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दी। जब 10 साल पुरानी गाड़ी कर दी तो बंद कर दी, तो अब नया पंगा क्यों शुरू कर दिया। अब 20 मॉडल से आगे की सारी गाड़ियां बंद कर दी। तो इस तरह सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए, सरकार नाम की इस देश में कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ पब्लिक को मारने का यह काम कर रही है। हर जगह सरकार फैल है, सरकार की मूर्खता है। फुड अपना क्या स्टेप उठाएंगे, ट्रांसपोर्टर क्या स्टेप उठाएंगे जी। लग रहे जी खड़े गाड़ी का था, और ट्रांसपोर्टर क्या स्टेप उठाएंगे। जाएं तो ऑनलाइन चलाना जाते हैं, एक गाड़ी का 20-20, 25-25 हज़ार का चलाना जाता है। कहाँ से उनको भरें, नहीं भरें तो उनके परमिट रिन्यू नहीं होते, RTO ऑफिस में भेज दिया जाता है। पूरा सरकार ट्रांसपोर्टरों के ऊपर अन्याय करने के ऊपर उतरी हुई है। गाड़ी होती है महाराष्ट्र में, चलान हो रहा है उसका यूपी में, प्रूफ भी दे ले, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते फिरते, व्यर्थ के अंदर ये काम हो रहे हैं। तो एक बात और कहना कहूँगा भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार वाह लूट रही कि हमने इतने हाईवे बना दिए, ये हाईवे बना दिया, ये हाईवे बना दिया, ये मानेसर कुंडली हाईवे बना दिया, इतने हाईवे जाल बिछा दिया रोडों का। सरकार का इसके अंदर क्या योगदान है। अगर रोड बनाने का योगदान असली तो मोटर मालिक बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टर बना रहे हैं, गाड़ियां बना रही हैं। मैं आपको एक बात उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक गाड़ी हमारी यहाँ से बम्बई जाती है, लगभग 30,000 उसके ऊपर टूल टैक्स लगता है एक गाड़ी का अप डाउन के अंदर। रिकॉर्ड की बात आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है। और लगभग 3 से 4 चक्कर गाड़ियां लगाती है। तो मेरे हिसाब से एक गाड़ी 1 लाख रुपए महीना टूल टैक्स दे रही। ये टूल टैक्स तो अलग दे रही, और रोड टैक्स हम अलग दे रहे, जो रोड रिपेयर के, रोड बनाने के हैं। डीजल के ऊपर टैक्स अलग दे रहे, और क्या नाम है, GST स्पेयर पार्ट पे, गाड़ी नहीं आने से यहाँ तक आने पे इतने टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये टूल टैक्स नहीं और थोक दी। इन टूल टैक्सों से बचने के लिए कैसे काम चल सकता है। जितने रोड बना रहे सारे ये ट्रांसपोर्टर बना रहे, एक गाड़ी 1 लाख रुपए महीने का टूल टैक्स देती है।
12 लाख रुपए एक गाड़ी का हो गया, और लगभग अरबों गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर, अरबों गाड़ियां हैं। कितना वो एक साल के अंदर टोल टैक्स दे रही है, कौन रोड बनवा रहा है, अब इससे आप हिसाब लगा लो। मैं इस मामले में इंडिया के सभी ट्रांसपोर्टरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो ये रोड बनाने में इतनी अहम इतनी रोड बनाने के अंदर इनकी इतनी अहम दिल्ली के अंदर रोड बनाने में ट्रांसपोर्टरों की अहम भूमिका है। पूरे दिल्ली के अंदर क्या, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी रोड बन रहे हैं उनके अंदर जो पैसा लग रहा है पूरा ट्रांसपोर्टरों का लग रहा है। मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों का दोबारा से तहे दिल से धन्यवादी हूँ। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम है धर्मवीर मलिक, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पानीपत।